हेलो फ्रेंड्स, मेरा फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं स्मार्ट कॉइन लोन एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे कि अगर आप लोगों ने स्मार्ट कॉइन लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है और अगर अभी तक उसका रीपेमेंट नहीं किया या पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग स्मार्ट कॉइन लोन एप्लीकेशन के बारे में। तो क्या ये एप्लीकेशन दोस्तों रियल एप्लीकेशन है या फिर फेक एप्लीकेशन है? तो दोस्तों ये आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 110% रियल एप्लीकेशन है। अगर आप इससे लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 90% केस में अगर आपका सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा है तो फिर आपको आसानी से लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है और 10% केस में इसमें रिजेक्ट भी कर दिया जाता है लोन। अब बात करते हैं कि 90% केस में जो लोन आपको मिलता है वो अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं या टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं और ड्यू कर देते हैं तो फिर क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले बात ये अगर याद रखनी है कि ये यहाँ पे आपको ये आरबीआई से ये रजिस्टर्ड ऐप है। तो सबसे फर्स्ट ये आपके सिविल में रिपोर्ट करेगी एप्लीकेशन। अगर आप इसका पेमेंट टाइमली कर देते हैं तो फिर सिविल आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा और टाइमली नहीं कर पाते तो फिर सिविल खराब होगा। ये वीडियो मैं किसी भी इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बस बना रहा हूँ, ये मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि कोई एप्लीकेशन से आप लोन ले या इस एप्लीकेशन का लोन नहीं दे। इन केस अगर आप लोन देने से फेल कर जाते हैं तो फिर आपके साथ क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ये लोग आपको कॉल प्लस मैसेजेस काफ़ी अमाउंट में करने वाले हैं। आपको डेली कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे और फिर नेक्स्ट ये आपके कांटेक्ट पे भी कॉल करेंगे और उन लोगों को भी आपके बारे में बताएंगे कि इस नाम का आदमी है और ये मेरा पेमेंट लेके पेमेंट नहीं दे रहा है। तो सबसे फर्स्ट में जो मेन दो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि आपको डेली लगभग 10-20 कॉल आते रहेंगे, मैसेजेस आते रहेंगे और साथ ही में आपके कॉन्टैक्ट पर भी कॉल डेली बेसिस पे जाना शुरू हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इसके बाद आपको आता है घर पे एक नोटिस। ये नोटिस भाई आखिर रियल नोटिस है या फिर फेक? ज़्यादातर लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों ये एक फेक नोटिस है, ये कोई कोर्ट की तरफ से नोटिस नहीं आया है। ये एप्लीकेशन आपको लोन की कंपनी की तरफ से आया हुआ नोटिस कि आपने जिस कंपनी से लोन लिया है उस कंपनी का लोन आप वापस चुका दें और नहीं चुका पाने पे आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये इस नोटिस का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है कि आपको एक बार रिमाइंडर देना कि आपका लोन ड्यू है और जिसका अमाउंट इतना है और वो आपके नहीं चुका पाने पे आप पे कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों इस नोटिस से आपको डरना नहीं है। इस नोटिस का मेन मकसद होता है कि आपको डराना। तो अगर आप लोग डर जाते हैं तो फिर यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए ये लोग और भी ज़्यादा तंग करने लगेंगे। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं मेन टॉपिक पे कि ये जो दोस्तों एप्लीकेशन आपको लोन देती है वो लोन होता है पर्सनल लोन। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि ये पर्सनल लोन क्या होता है। और ये दोस्तों ध्यान रखना है कि पर्सनल लोन के केस में आप अपनी कोई किसी भी प्रॉपर्टी का कागज़ या गाड़ी का कागज़ नहीं गिरवी रखते हैं। इसलिए अगर ये लोन आप देने से फेल कर जाते हैं यानी पर्सनल लोन किसी भी कारण से आप रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर उस केस में आपके ऊपर कभी भी कोई भी लीगल एक्शन दोस्तों नहीं लिया जा सकता। ज़्यादातर लोगों का डर लगता है कि मेरे ऊपर क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो बिल्कुल भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता और साथ ही में ना ही आपके ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है और ना ही आज तक ऐसा एक भी केस देखने के लिए मिला है जिसमें लोगों के ऊपर लीगल एक्शन या कार्रवाई की गई हो। ओनली एंड ओनली फिर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाएगा, तो आपका जो सिविल स्कोर है इसको पूरी तरह से डैमेज कर दिया जाता है क्योंकि आपने पर्सनल लोन लिया है और पर्सनल लोन के केस में आपके सिविल स्कोर को इतना ज़्यादा लो कर देते हैं ये लोग, ये कंपनी वाले, कि आपको फिर फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई भी लोन नहीं मिल पाएगा। इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो कॉन्टैक्ट पे कॉल आता है इसको आप लोग कैसे रोक सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट पे कॉल रोकने का एक उपाय ये है कि आप अपने इस फ़ोन से इस स्मार्ट कॉइन नाम की एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दें। अगर आप अनइंस्टॉल कर देते हैं तो फिर ये आपकी कॉन्टैक्ट पे कॉल नहीं करेंगे। नोटिस जो है दोस्तों वो भी फेक है। सिविल में बस ये लोग रिपोर्ट करेंगे, ये 100% सच है। अब नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक बचा दोस्तों वो बचा रिकवरी एजेंट का। क्या रिकवरी एजेंट घर पर आ सकते हैं? तो मैं बता देता हूँ कि 20% केस में अगर आपका लोन के अमाउंट 10 या 20 हज़ार से ज़्यादा का है तो फिर आपके घर पे बिल्कुल ही रिकवरी एजेंट दोस्तों आ सकते हैं। रिकवरी एजेंट का क्या चक्कर है, तो ये एप्लीकेशन वाले आपके घर के आसपास जितनी भी फाइनेंस कंपनी होती है उसमें आपका डाटा शेयर करते हैं और वहाँ से कोई एजेंट आपके डाटा को लेके आपके घर पे पहुँच जाता है रिकवरी करने के लिए। और अगर उस रिकवरी एजेंट को आप पेमेंट देने से फेल करते हैं तो वो रिकवरी एजेंट आपको डराएगा, धमकाएगा, पुलिस की भी धमकी देगा कि पुलिस लेके आ जाएंगे, कोर्ट पे केस कर देंगे। लेकिन ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं हो सकता, मैं आपको ये पहले बता देता हूँ। वो उन लोगों का काम होता है कि आपसे डरा धमका के वो पैसा आपसे वापस ले और जैसे ही वो आपसे वापस पैसा लेगा तो उसमें कुछ कमीशन उस एजेंट को भी मिल जाता है। अब अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों आपको कंपनी को एक मेल करना होगा।
कंपनी के ईमेल पर आप एक मेल कर दीजिए कि मेरे पास पैसा दोस्तों नहीं है, या कंपनी को बता दीजिए कि किस कारण से आप लोन नहीं दे पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कंपनी को यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप किस वजह से आपकी जॉब चली गई है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं, जो भी प्रॉब्लम है वो कंपनी के साथ शेयर कर दीजिए। और फिर अगर कोई एजेंट आपके घर आता है तो आप भी उसको दिखा दीजिए कि देखिए मैंने कंपनी को पहले से मेल कर रखा है, और जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं इसका पैसा चुका दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके बिल्कुल ही पूछ सकते हैं।